जय श्री कृष्ण। हम इस देश की, इस समय की वो पीढ़ी हैं जो कि पूर्ण महाकुंभ देखने जा रहे हैं। तो पहली बात, कुंभ क्या होता है? कुंभ एक ऐसा मेला है, एक ऐसा आयोजन है जिसमें लोग आकर के, जितने धार्मिक जो धर्मगुरु हैं और धार्मिक लोग हैं, वो उस स्थान पर आकर के वहाँ पर जो नदी होती है, जो सरोवर होता है, वहाँ स्नान करते हैं और वहाँ पर धार्मिक गतिविधियां होती हैं। तो ये कुंभ जो है, कुंभ का अर्थ क्या है? कु, इसको दो भागों में डिवाइड करें तो कु मतलब कुत्सित कर्म, कुत्सित कर्मों का जहां अंत होता है। अंब का मतलब होता है जहां पर इनका अंत होता है। कुत्सित कर्मों से जहां हम दूर हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कुंभ बोलते हैं। दूसरी बात, ये कुंभ जो है ये पूर्ण महाकुंभ है। तो पूर्ण महाकुंभ क्या है? हर 12 साल बाद कुंभ आता है, हर 12 साल बाद कुंभ आता है और उसके साथ साथ अर्ध कुंभ भी आता है। जिन स्थानों पर कुंभ होता है वहां पर अर्ध कुंभ भी मनाया जाता है। लेकिन 12 इंटू 12 144 वर्ष के बाद पूर्ण महाकुंभ आता है। अभी जो पूर्ण महाकुंभ है ये इस देश के अंदर 144 साल के बाद आ रहा है। मतलब मान के चलें कि आज से 144 साल पहले जो कुंभ था वो अब आने जा रहा है। वो जो समय है वो अब आएगा और अब हम उसके प्रत्यक्ष दृष्टा होंगे और हम उसको, उसके अंदर हम उस कुंभ में स्नान करेंगे। तो अब हम समझते हैं इस कुंभ की कहानी कहाँ से आती है। तो कुंभ की कहानी आती है असुरों और देवताओं के साथ। असुरों और देवताओं के बीच में जब युद्ध हुआ तो एक समय में देवताओं की शक्ति बहुत क्षीण हो गई। जब देवताओं की शक्ति क्षीण हुई तो उस समय भगवान विष्णु ने देवताओं को समझाया कि तुम अब असुरों से संधि कर लो। संधि करने के बाद समुद्र मंथन का जो था योजना बनी और समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें 12 तरह के रत्नों की प्राप्ति हुई और उन 12 रत्नों में एक रत्न जो था वो अमृत कलश था। अमृत कलश एक ऐसा अमृत जिसको पी लेने के बाद कोई भी व्यक्ति दोबारा मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, अमर हो जाएगा। जिन देवताओं ने उसे पिया वो अमर हो गए। तो फिर यहाँ पर जब कुंभ की बारी आई, जब इस कुंभ निकला, वहां से अमृत कलश निकला, तो उस अमृत कलश को लेकर के देवता भागे। जब देवता भागे तो उनके पीछे असुर भी भागे और उनकी जो धक्का मुक्की थी उसके बीच में हुआ ये कि कुछ लोग ये मानते हैं कि कुछ अमृत छलका और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उस अमृत कलश को जब थक गए तो उसको कुछ जगहों पर रखा गया। ये जो क्रिया थी ये 12 दिन चली। क्योंकि 12 दिन क्यों चली? 12 दिन जो है, 12 दिन तो देवताओं के थे, हमारे 12 साल थे। हम लोगों के 12 साल देवताओं के 12 दिन के बराबर है। तो फिर अलग अलग 4 स्थानों पर रखा गया। एक प्रयागराज जिसको हम इलाहाबाद कहते हैं वहां रखा गया, हरिद्वार रखा गया और तीसरा शिप्रा नदी पर और चौथा गोदावरी नदी जहाँ नासिक है जो स्थान है, इन 4 जगहों पर रखा गया या फिर 4 जगहों पर ये अमृत गिरा। तो इस अमृत गिरने की कथा के पीछे यही माना जाता है कि देवताओं में और असुरों में ये समुद्र मंथन बार बार होता है और ये ऐसा वही समय जब आता है, वही ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां आती हैं तो उस समय पर ये माना जाता है कि वहां पर अमृत गिरता है और सब लोग अमृत का स्नान करने जाते हैं। ये एक है। ऐसा ही प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में मानते हैं कि त्रिवेणी है। त्रिवेणी क्यों है? गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी, ये तीनों मिलती है। और इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि गंगा जी जो है वो भक्ति का स्वरूप है, यमुना जी जो है वो कर्म का स्वरूप है और देवी सरस्वती जो है वो ज्ञान का स्वरूप है। इन तीनों का जहाँ पर संगम होता है, इसे हम संगम भी कहते हैं। तो ये संगम जो है, ये संगम वो स्थान है जहाँ पर तीनों नदियाँ मिलती हैं, वो स्थान पवित्रतम कहा जाता है और हर एक व्यक्ति चाहता है कि वहाँ जा कर के स्नान किया जाए। हमारे शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि सूर्य ग्रह कुरुक्षेत्र कार्तिक्या त्रिपुष्करे माघ मासे प्रयागे याचा स्नाया सोयति पुण्यवान। या फिर हम इसको ऐसे समझें, सूर्य ग्रह कुरुक्षेत्र, सूर्य ग्रह जो है वो कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण हो उस समय कुरुक्षेत्र में स्नान। ऐसे ही कार्तिक मास में त्रिपुष्कर में स्नान का जो फल होता है उसके फल का, उसका फल जो है वो प्रयागराज के स्नान के बराबर होता है। तो प्रयागराज में स्नान करें